हल्द्वानी में शुक्रवार को स्थानीय आर्य समाज परिसर में 132वां वार्षिकोत्सव वैदिक यज्ञ से प्रारंभ हुआ, जिसमें विभिन्न वेदियों पर 18 यजमान दंपतियों ने वैदिक पद्धति से यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ के ब्रह्मा स्वयं स्वामी सच्चिदानंद महाराज रहे, जिन्होंने यज्ञ संपन्न कराया। वहीं इस दौरान विभिन्न विद्यालयों की वाद विवाद प्रतियोगिता भी कराई गई, जिसका विषय सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था जन्म से या कर्म से विषय पर आधारित रहा। इस मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए स्वामी सच्चिदानंद ने सनातन धर्म की बात करते हुए इसे देश के लिए जरूरी बताया और बड़ा बयान देते हुए कहा कि देश में गंगा जमुनी तहजीब कभी रह ही नहीं सकती, यह केवल अफवाह मात्र है। उन्होंने कहा कि धर्म को लेकर वैश्विक षड्यंत्र चल रहा है और धर्मांतरण के नाम पर हिंदू को वर्गलाया जा रहा है। इसके साथ ही हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा आज तमाम जिहाद चलाए जा रहे हैं। कम्युनिस्ट विचारधारा भी देश के लिए हानिकारक साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि देश में कौमी एकता जैसी कोई बात नहीं है। साथ ही स्वामी सच्चिदानंद ने स्पष्ट तौर पर हिंदुत्व को खतरे में बताया। एक उत्सव आज मनाया जा रहा है। आज से प्रारंभ हुआ है, 3 दिन चलेगा। 1891 में कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। जो आर्य समाज 1875 में मुंबई से स्थापित हुआ था, उसकी इकाइयां खोली जा रही थी। तो यहाँ भी हमारे पूर्वजों ने, हमारे कुमाऊं के पूर्वजों ने, तत्कालीन समाज सुधारकों ने इस आर्य समाज की स्थापना यहाँ की और 132 वर्ष आज आर्य समाज को हो चुके हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी जो पर्वतीय समाज में आर्य समाज की जो स्थापना है वो बहुत बड़ा कारक रही, इस मुख्य उद्देश्य से कि जो छुआछूत आदि की भावना कुछ वर्षों से हमारे यहाँ आ गई थी, उनको मिटाने का काम आर्य समाज ने किया। महात्मा नारायण स्वामी जी, लाला लाजपत राय जी, गोविंद वल्लभ पंत जी के पूज्य पिताजी, हमारे कुमाऊं के श्री खुशीराम जी, इन सब लोगों ने यहाँ एक क्रांति प्रारंभ की थी और वो ये थी कि सभी मानव समाज एक है। सनातन में किसी भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। महर्षि वाल्मीकि, जिन्हें हम शूद्र जाति में उत्पन्न मानते हैं, उनके चरण स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम छू रहे हैं। तो हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति कभी भी भेदभाव की नहीं रही। ऐसा जो मध्यकाल में क्रिश्चियन लोगों ने या मिलावट के लोगों ने बढ़ा दिया था काम, उसको समाप्त किया आर्य समाज ने। तो आर्य समाज का जो हमारा इस समय जो वार्षिकोत्सव है वो भी इसी उद्देश्य से है कि आज सनातन समाज पर, हिंदू समाज पर बहुत हमले, विश्व भर से क्रिश्चियनिटी को पैसा आ रहा है, इस्लाम के लिए पैसा आ रहा है और वो ऐसा भेदभाव पैदा करते हैं। हमारे ही कुछ भाइयों से कहते हैं कि अरे तुम्हें अछूत माना जाता है, तुम कैसे समाज में रहते हो, कैसा धर्म तुम्हारा है। तो आर्य समाज सनातन धर्म की रक्षा कार्य करता है। तो ये कार्यक्रम समाज को जगाने के लिए किए जाते हैं। जब जब हमारे धर्म पर, संस्कृति पर, हमारे इतिहास पर दूसरे लोगों के द्वारा कुठाराघात किया जाता है, तो हमारे विशेष महापुरुष इस धरती पर आए और उन्होंने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया है। आर्य समाज भी इसी परंपरा में है। हमारे सनातन धर्म को लेकर के, संस्कृति को लेकर के एक बहुत बड़ा पूरे वैश्विक स्तर पर एक षड्यंत्र चल रहा है। आज देख रहे हैं धर्मांतरण बहुत बड़े पैमाने पर है, हिंदुत्व खतरे में है, क्योंकि हम पूरी दुनिया से समाप्त हो गए। पूरा एशिया हमसे समाप्त हो गया और पूरा यूरोप हमसे चला गया। अब भारत देश में हमारा थोड़ा सा वजूद है। तो आर्य समाज का काम है हिंदू सोई हिंदू जाति को जगाने का काम आर्य समाज कर रहा है। आर्य समाज सनातन धर्म का रक्षक है। आर्य समाज सनातन धर्म की छावनी है। आप पुराने अतीत को भी, आर्य समाज के अतीत को देखेंगे तो जब जब भी हमारे संस्कृति को लेकर के जब जब संकट के बादल आए हैं हमारे धर्म पर, तब आर्य समाज ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। वर्तमान समय में लव जिहाद, लैंड जिहाद, एजुकेशन जिहाद और बहुत सारे जिहाद, एक तरफ ईसाई मिशनरियां हैं, दूसरी तरफ इस्लाम है, तीसरी तरफ कम्युनिस्ट विचारधारा जो इस देश को खोखला कर रही है। आपके सारे धर्मशास्त्रों को जो है ना विकृत कर दिया मिलावट करके, हमारे सारे इतिहास को बदल दिया इन लोगों ने। तो पहले इन लोगों ने मिलावट की हमारी ताकत को कमजोर करने के लिए, अब हमारे भाइयों को हमारे खिलाफ बहकाने का काम करते हैं कि देखो सनातन धर्म में छुआछूत, भेदभाव, अंधविश्वास, जातिवाद की बातें हैं। वस्तुतः देखा जाए हमारे सनातन धर्म में कहीं भी किसी प्रकार की कोई छुआछूत वाली बात नहीं है। वस्तुतः देखा जाए तो कभी भी ये गंगा जमुना तहजीब की बातें बकवास है। कभी भी कोई प्रेम भाईचारा कभी नहीं रहा है। आप देखते हैं अगर इस देश में ये अमन और प्रेम होता तो हमारा राम मंदिर क्यों तोड़ा जाता। इस देश में कोई जमीनों की कमी नहीं थी, बहुत जमीनें थी, लेकिन लाखों मंदिर इस्लाम काल में हमारे तोड़े गए। तो यहाँ पर प्रेम कहाँ से हो गया। जब तहजीब की हम बात करते हैं तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, भाई क्यों हुआ, धर्म के आधार पर ही तो हुआ। इसका मतलब जब हम आपस में हमारी विचारधारा नहीं मिल सकती तो हम कैसे प्रेम से रह सकते हैं। इसी आधार पर देश का बंटवारा हुआ। तो जब आज भी वो समस्याएं क्रिएट हो रही हैं तो ये तो समस्या खड़ी होंगी। एक व्यक्ति गाय को मां मानता है, एक व्यक्ति गाय को रोटी के साथ में खा जाता है, कैसे विचारधारा एक हो सकती है। तो विचारधाराओं की लड़ाई है दुनिया में। तो आज ये संकट का दौर है,
देश में तो कोई हिंसा तो भड़कनी है, सीधी सी बात है। और कब तक हम इसको रोकेंगे भाई? तो समाज को ही भुगतना पड़ेगा, लेकिन देश गलत दिशा में जा रहा है। इसलिए हमारा काम है, हम अपने वो भी भाई, वो भी अलग नहीं है। इस देश में केवल 6,000 मुसलमान आए थे बाहर से, तो बाकी सारे अपने कन्वर्ट किए गए। उनको समझाया जाए, उनके अंदर भी रामकृष्ण के वंशज, आज से 1450 साल पहले धरती पे कोई मुसलमान नहीं था, अपने भाई तो कन्वर्ट हुए। उनको बताया जाए कि आप सभी सनातनी हैं, हमारी सबका मूल एक ही है। इसका निदान ये है कि सभी लोग वैदिक संस्कृति को समझें, माने। वैदिक संस्कृति में सबकी भलाई की बात है।